का वह पढ़ती है। देखिए हमारे प्यारे छात्रों, स्त्रीलिंग है वाक, यहाँ पर पुल्लिंग था, क्या था? पुल्लिंग था वाक, और यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए हमारे प्यारे छात्रों देखो कि क्या होता है। स्त्री के लिए क्या होता है? स्त्री के लिए क्या होता है? सा होता है। वह का क्या होता है? सा। क्या हम वह का सा लिख सकते हैं? वह का हम क्या लिख सकते हैं? सा। क्या लिख सकते हैं? सा। अब हमको बताइए, ये तो स्त्रीलिंग है ना? है स्त्रीलिंग और एक वचन में है। इसमें है एक वचन में। एक वचन में यही करेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? पठती। क्या हो जाएगा? पठती। इसमें देखिए पट है और पट का एक वचन में थी है तो पठती जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? समझ पाए आप लोग? चलिए दूसरा चलते हैं। आप लोग जो है लिखते हैं। आप लोग लिखते हैं। तीसरा उदाहरण में है आप लोग लिखते हैं। आप लोग लिखते हैं। अच्छा, आप लोग लिखते हैं। देखिए हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग कहाँ पर है? आप लोग यहाँ देखिए, तुम लोग, हम लोग, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है? हम है, यहाँ पर हम दोनों हैं, हम लोग हैं। तो आप लोग देखिए किसमें होगा? किसमें होगा? तुम दोनों, या आप लोग इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। इस तरीका से करते हैं। पहले हम लोग पहले करते हैं, हम लोग लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है? वयम। हम लोग का क्या होता है? वयम। हम लोग का वयम लिखेंगे, वयम। और लिखते, अब देखिए हम लोग कितना कौन सा वचन में है? बहुवचन में है। इसमें है बहुवचन में है। और कौन है? पुरुष। उत्तम है। इसका अंतिम में है। यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा? अंतिम में क्या हो जाएगा? लिखने का क्या हो जाएगा? लिखामा। क्या हो जाएगा? लिखामा। इस तरीका से बनाना। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? आप लोग बना लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों के बीच में जो है संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत के बारे में जो है थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। तो वही बच्चा जो है संस्कृत अनुवाद बनाने में उनको काफ़ी सारी परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश जिस तरीका से, उसी तरीका से संस्कृत में भी हमें हिंदी का कहता है, हिंदी का संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए। इस तरह हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उनका भी क्या होता है? रूल और नियम होते हैं। आइए दोस्तों, उस रूल और नियम को समझेंगे। हिंदी से कैसे आप संस्कृत में उसको ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। इनके कुछ रूल है, कुछ नियम है। इन सारी चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखना पड़ता है। आइए देख लीजिए हमारे प्यारे छात्रा, सारा लोग जो है बोर्ड पर नजर देंगे ताकि आप लोग को कोई कठिनाई ना होनी चाहिए। आप लोग सुने भी होंगे नजर हटी तो घटना घटी। अगर आप नजर बोर्ड पर से हटा देंगे तो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सारे बच्चे शांति बना करके बोर्ड पर ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखाया गया है, ठीक है? और समझिए पुरुष होता क्या है। सारा बच्चा ध्यान देगा। पुरुष आप पढ़े होंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष। अब पुरुष किसको कहा जाता है? बोलने वाले को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? सेकेंड पर्सन। और जिसके विषय में बात करेंगे और वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता है, उसको क्या कहता है? थर्ड पर्सन। लेकिन इंग्लिश में आप जाने पर्सन 3 होते हैं, लेकिन संस्कृत में भी आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका दिया गया उत्तम पुरुष में आता है मैं, ठीक है? और मध्यम पुरुष में आता है तू, और प्रथम पुरुष में आता है सब, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन में हम लोग जानकारी रखते हैं। चलिए देखते हैं।
अब देखिए क्या है कि प्रथम पुरुष का एक वचन में, प्रथम पुरुष का एक वचन में अगर रहेगा सह, वह पढ़ता है, तो इसका क्या होगा? वह पढ़ता है। यह जो वाक्य है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग रहेगा तो सा वह का क्या लिखेंगे रे दोनों सब? सो विसर्ग स। क्या लिखेंगे? अगर रहेगा स्त्रीलिंग, वह पढ़ती है। क्या रहेगा? वह पढ़ती है। स्त्रीलिंग में वह का हो जाएगा सा, सा सो आकर सा। क्या हो जाएगा? सा। चलिए आगे देखते हैं इनका द्विवचन में। द्विवचन में क्या होगा हमारे प्यारे छात्रों? आप लोग जरूर जान देंगे। तो वे दोनों, तो मतलब क्या होता है? वे दोनों। ये पुल्लिंग के लिए बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। स्त्रीलिंग के लिए नीचे लिखे हैं, ये मतलब होता है वे दोनों। क्या होता है? वे दोनों। ये मतलब वे दोनों। और ते मतलब वे लोग भी होता है। क्या मतलब होता है? ते मतलब वे लोग। और ता तो आकर विसर्ग, ता मतलब होता है वे लोग, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए बात है। आइए हमारे प्यारे छात्रों का जो है उत्तम पुरुष पर थोड़ा सा नहीं, माध्यम पुरुष पर ध्यान देंगे। तू मतलब क्या होता है? तू। क्या होता है? तू। बातें हैं आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तू मतलब क्या होता है? तू। युवाम मतलब क्या होता है? तुम दोनों। क्या होता है? तुम दोनों। अगर आप लोग के बीच में आ जाएगा वाक्य तुम दोनों पढ़ते हो, कैसे बनाएंगे ये भी देखो। युवाम, युवा मतलब क्या होता है? तुम लोग। क्या होता है? तुम लोग। उत्तम पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष में है अहम। अहम मतलब का हिंदी होता है मैं। मैं का क्या हो गया? अहम। इसको संस्कृत बोलते हैं। मैं का क्या होगा? अहम। आगे देखिए अवाम मतलब क्या होता है? हम दोनों। हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों जाते हैं। कैसे इनका बनेगा ये भी हम अभी आपको बताएंगे। वह मतलब क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग होता है। आइए दोस्तों इन चीजों पर ये तो आपको मुख्य रूप से बातें बताए हैं। अब देखिए लकार के बारे में। जब तक आप लकार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप सही तरीका से अनुवाद नहीं बना पाएंगे। जिस तरीका से टेंस में सभी का प्रकार है उसी तरीका से इसमें भी प्रकार है। अब कहता है लकार किसे कहते हैं? कहा है परिभाषा, क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को लकार कहते हैं। क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को लकार कहते हैं। लकार जो होता है कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होता है। देखिए पहला लिखे हैं फर्स्ट, उसी प्रकार इस तरीका से पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर प्रथम पुरुष में कोई वाक्य रहेगा देख लीजिए, इसके लिए क्या लगेगा? ती। क्या रहेगा? ती। फिर क्या? ता। ता और फिर हो जाएगा अंति। क्या होगा? मध्यम पुरुष के साथ क्या लगेगा? सी, ह, उत्तम पुरुष में देखिए आमी, आवे, आवा। देखो अब देखो कैसे बनेगा ये बताए। तो ये धातु रूप है। क्या है? धातु रूप। धातु रूप। अब देखो क्या है? पठ है। क्या है? पठ का देखो बनाएंगे एक वचन में। देखिए सारा लोग अपने कल बना कर लाइएगा आप लोग। एक वचन में पठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पठ मतलब होता है पढ़ना। बाबू पठ होना क्या? पढ़ना। पठ मतलब लिखना। लिख मतलब क्या होगा? लिखना। थोड़ा सा देख लीजिए आप। अगर हम बोलेंगे इसका बनाइए पठ का, एक वचन में क्या बोलिएगा? पठती। दूसरा क्या हो जाएगा? पठता। अंतिम में हो जाएगा पठंती। अगर इसी का पठ का बोलाएंगे मतलब उसमें पठती, पठथा, पठा। और उत्तम में देख लीजिए पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरीका से हो जाएगा गच्छ का। क्या होगा? गच्छ का देख लीजिए एक वचन में अगर बनाएंगे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अंतिम में इसको जोड़ देना है उनके साथ। कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए मध्यम पुरुष में गच्छ का हो जाएगा गच्छसी, गच्छथ, गच्छत। उत्तम पुरुष में देख लीजिए क्या होगा? गच्छामी, गच्छाव, गच्छामा। चलिए इन चीजों को मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ। अब देखिए अनुवाद पर चलते हैं।
देखिए हमारे प्यारे छात्रों, अनुवाद हम आपको एक दो ठो उदाहरण में बताते हैं। सारा बच्चा बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आप लोग 1 मिनट में सीख जाएंगे। अच्छा बताइए, ये जो वाक्य है वह पढ़ता है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग है। वह पढ़ता है, वह पढ़ती रहता, वह पढ़ती है, तब ये वाक्य पुल्लिंग हो जाता। अब देख लीजिए वह का, देखिए पुल्लिंग के लिए क्या लिखा है? पुल्लिंग के लिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? सा, सो विसर्ग सा। क्या हो जाएगा? सो विसर्ग सा। कोई दिक्कत? अब देखिए पुल्लिंग के साथ क्रिया क्या है? एक वचन में है। क्या है? एक वचन में है। एक वचन के लिए देखिए पढ़ता का क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा पठती। क्या हो जाएगा? पठती। लिख देंगे पठती का पठती। इस तरह बनाया जाता है हमारे प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आगे फिर इन चीजों के बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।